दोस्तों आज बात करेंगे हम मॉडल पोर्टफोलियो शूट की। किसी भी फोटोग्राफर के लिए आजकल एक अच्छी खासी इनकम है अगर वो एक मॉडलिंग पोर्टफोलियोज बनाता है एस्पायरिंग मॉडल्स के लिए। लेकिन यहाँ पर कुछ बातों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मसलन आपकी कैमरा सेटिंग्स सही होनी चाहिए। तो आज मैं अपनी कैमरा सेटिंग्स आपके साथ शेयर करूँगा जो आज मैं अपनी मॉडल का जो भी पोर्टफोलियो के पोजेस लेने वाला हूँ। दूसरी चीज़, लाइटिंग गियर्स कौन से होने चाहिए इस तरह के फ़ोटोज़ के लिए, तो वो भी मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से ताकि आपको लाइटिंग के बारे में भी पता चले। तीसरी चीज़ है वो है हमारी पोजिंग। तो हम मॉडल को एक ऐसी पोजिंग देंगे जो फाइनली पोर्टफोलियोज़ के अंदर अच्छी लगती है और मॉडल भी जो है उसकी पर्सनैलिटी अच्छे से निकल के आए। तो इस वीडियो को सभी बिगनर फोटोग्राफर्स एंड तक ज़रूर देखिए। सो वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीष सक्सेना। आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों जब एज अ बिगनर हम अपना करियर शुरू करते हैं तो हमें ये आइडिया नहीं होता कि मॉडलिंग पोर्टफोलियोज़ कैसे शूट होते हैं। तो आज मैं आपको अपनी कैमरा सेटिंग्स बताऊं, उसके पहले कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा। मैं वो कैमरा सेटिंग्स क्यों रख रहा हूँ, उसके कुछ कारण हैं। तो सबसे पहला कारण है दोस्तों कि मैं क्या चीज़ शूट कर रहा हूँ उस हिसाब से ही मुझे अपनी कैमरा सेटिंग्स को रखना है। तो आज जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेघा हमारे साथ एक बार फिर से काम कर रही है। मेघा जो है एक एक्ट्रेस है और मेघा मिश्रा का मैंने इंस्टाग्राम आईडी जो है यहाँ लगा दिया है, तो वहाँ आप इन्हें फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए अब बात करते हैं हमारी आगे की। तो मेघा को मैंने अभी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टेबल के ऊपर यहाँ पर थोड़ा सा सिटिंग पोजीशन में बैठाया है। कारण ये है कि टेबल के ऊपर बैठाने का कि ताकि जब मैं इनका फ़ोटो लूँ अपने कैमरा से तो मेरा जो एंगल है वो मुझे परफेक्ट मिले। अगर मैंने नीचे ज़मीन पे बैठा था तो शायद मुझे लाइटिंग अरेंजमेंट कुछ अलग तरीके से करना पड़ता। दूसरी चीज़ दोस्तों, यहाँ पर हमने मेघा ने जो भी आउटफिट पहना है तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जो भी मॉडल ने कपड़े पहने हैं उसके कलर्स क्या हैं, किस तरह का टॉप है, किस तरह का बॉटम है, किस तरह के शूज़ पहने हुए हैं और किस तरह का मॉडल का हेयर है, मॉडल की स्किन का कलर कैसा है। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं जब आप अपनी कैमरा सेटिंग्स लगाते हैं या आप अपनी लाइटिंग को ट्यून करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो भी इन्होंने अटायर पहने हैं मैंने उस हिसाब से ही जो है इनको वाइट जो है बेस दिया है टेबल पे और पीछे जो है ये वाइट बैकग्राउंड है जो कि हल्का सा ऑफ वाइट आएगा जब पिक्चर शूट होगी। कारण ये कि प्योर वाइट मैं नहीं रख रहा हूँ यहाँ पे ताकि इसके जो कपड़े हैं मॉडल के उसकी डिटेलिंग हमें अच्छी मिले, मॉडल की स्किन जो है वो काफ़ी अच्छे से निकल के आए। अब कैमरा सेटिंग्स आपको आगे की बताऊँ। दूसरी चीज़ है हमारी लाइटिंग। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर एक 6 फीट का ऑक्टा यूज़ किया है और उस ऑक्टा को मैंने थोड़े इस पोजीशन पे रखा है ताकि लाइट जो है वो इस तरह से मॉडल के ऊपर फॉल हो रही है। तो ये जो एरिया है मॉडल का, यहाँ पर मुझे इसकी लाइट जो है वो बहुत सॉफ्ट मिलेगी और मॉडल के ऊपर जो स्किन है वो अच्छे से ग्लो करेगी। साइमल्टेनियसली लाइट जो है नीचे भी फॉल करेगी और यहाँ पर हमें अच्छे हाईलाइट्स एंड शेडोज़ मिलेंगे क्लोथिंग पे। और यहाँ पर मैंने इन्हें हाथ में 2 बुक्स दिए ताकि थोड़ा सा पोजिंग करने में उसे आसानी हो। और साथ में मॉडल ने ब्लैक कलर के शूज़ पहने हैं यहाँ पे। तो ये टोटल हमें 3 कलर मिल रहे हैं। ये थोड़ा सा ग्रीन है, डार्क ग्रीन, ये थोड़ा सा हम इसे कह सकते हैं, क्या बोलेंगे ये कलर, येलो कलर है और ये जो है थोड़ा सा ब्लैक। तो 3 कलर्स थोड़े से मिलेंगे, साथ में ग्रेइश थोड़ा सा बैकग्राउंड जाएगा। सो ओवरऑल जब ये पिक्चर निकल के आएगा एक मॉडल पोर्टफोलियो के हिसाब से काफ़ी अच्छा लगेगा। मैं अभी आपको लेके दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों अब मैं अपनी कैमरा सेटिंग्स आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं शूट कर रहा हूँ NEF रॉ पे रिकॉर्डिंग, यानी कि 14 बिट के ऊपर मैं ले रहा हूँ अपना शॉट। अब रॉ पे मैंने आपको पहले ही बता चुका है क्या बेनिफिट होते हैं। यहाँ पर आपको जो है प्रोसेसिंग आप पोस्ट प्रोडक्शन में आसानी से कर पाएंगे। वाइट बैलेंस जो है दोस्तों ये रखा है मैंने यहाँ पर, कलर टेम्परेचर अपना 5000 केल्विन। अगर आपके यहाँ पर कलर टेम्परेचर का ऑप्शन नहीं है तो आप ऑटो वाइट बैलेंस भी रख सकते हैं या ग्रे कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। ग्रे कार्ड के ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, देख लीजिएगा। उसके बाद सेट पिक्चर कंट्रोल पे मैंने दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि मॉडल बैठी हुई है, एक पोर्ट्रेट स्टाइल का मॉडलिंग पोर्टफोलियो ले रहा हूँ, तो यहाँ मैंने पोर्ट्रेट रखा है पिक्चर कंट्रोल। और उसके नीचे अगर हम देखेंगे तो कलर स्पेस है दोस्तों, ये रखिए मैंने एडोबी RGB, क्योंकि बाद में अगर हमें एडिट करना है तो वो एडोबी फोटोशॉप पे ही होता है। sRGB हम इंटरनेट के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन जब आप पिक्चर को एडिट कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, तो आप शूट करिए एडोबी RGB पे। दोस्तों अगला शॉट लूँ उसके पहले आपसे एक बात कहना चाहूँगा। बहुत सारे लोगों ने मुझे इस चैनल पे पूछा है कि सर आप ये जो फोटोशूट आइडियाज़ हैं, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के हों चाहे पोजिंग के हों या फिर लाइटिंग टेक्निक के आइडियाज़ है, आप कहाँ से लेके आते हैं, कैसे मैनेज करते हैं। तो भाई मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, स्किल शेयर के ऊपर मैंने बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन की हुई हैं। स्किल शेयर एक ऑनलाइन लर्निंग कम्युनिटी है जहाँ पे बहुत सारे अवार्ड विनिंग एक्सपर्ट्स आपको फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, फोटो एडिटिंग ये सब घर बैठ के ही सिखा देते हैं। तो अगर आप प्रोफेशनली ये सारे स्किल्स घर बैठ के सीखना चाहते हैं तो आप इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं।
आजकल दोस्तों मैं सीख रहा हूँ डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी टेक्निक्स के बारे में। यहाँ पे मेरी टीचर हैं एमी विटाले, जो कि एक नेशनल ज्योग्राफिक फोटोग्राफर एंड फिल्म मेकर हैं। मेरा एक्सपीरियंस इनके साथ बहुत ही अच्छा रहा और जब मैंने इनकी क्लासेस ज्वाइन की स्किल शेयर पे, तो मुझे पता चला कि कैसे डिफरेंट प्लेसेस को, डिफरेंट लोगों को कैसे शूट किया जाता है, कौन से लेंसेज जो है वो अप्रोप्रिएट होते हैं इस तरह की फोटोग्राफी के लिए, और कैसे ये पूरा फोटोशूट जो है वो एग्जीक्यूट होता है। अगर आप भी कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं दोस्तों, तो आप इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। बात करें इसके ईयरली सब्सक्रिप्शन की, तो ये 2400 रुपये से भी कम में आ जाता है दोस्तों। महीने के हिसाब से कैलकुलेट करें तो 200 रुपये से भी कम। अब 200 रुपये के अंदर दोस्तों आजकल एक कप कॉफ़ी भी नहीं आती। यहाँ तो आपको अनलिमिटेड क्लासेस, अनलिमिटेड एक्सेस मिल रही है, ना केवल फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, फोटो एडिटिंग की, बल्कि यहाँ आप पब्लिक स्पीकिंग, वेबसाइट डिज़ाइनिंग या एनिमेशन की क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों क्योंकि ये वीडियो स्किल शेयर ने स्पॉन्सर किया है, तो मैं आपको बताऊँ इनका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। अगर आप वहाँ जाके क्लिक करेंगे इस लिंक के ऊपर, तो पहले 5000 लोगों को 1 मंथ का प्रीमियम फ्री ट्रायल मिलेगा। तो यहाँ आप जाइए, इसको आजमाइए और देखिए आपको किस तरह का एक्सपीरियंस मिलता है, और मेरे साथ में शेयर कीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं अगले शॉट की तरफ। दोस्तों अब बात करते हैं हमारी असली कैमरा सेटिंग्स, यानी कि ISO, अपर्चर एंड शटर स्पीड। अब चूंकि मैं एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में शूट कर रहा हूँ, लाइटिंग मेरे कंट्रोल में है, तो ISO मैंने रखा है 100 पे, ताकि पिक्चर की क्वालिटी हमें बेस्ट मिले। दूसरी चीज़ है हमारा अपर्चर, तो यहाँ मैं अपर्चर मैंने रखा है 7.1, या फिर मैं 8 पे शूट करने की कोशिश करूँगा। अब 7.1 और 8 रखने का कारण क्या है दोस्तों, कि मॉडल का टॉप टू बॉटम जब मैं पूरा पिक्चर लेने वाला हूँ एक अच्छा पूरा मॉडलिंग पोर्टफोलियो के हिसाब से, तो यहाँ पर जो शार्पनेस है वो टॉप टू बॉटम मुझे इमेज एकदम शार्प मिले, यानी कि हर चीज़ इन फोकस में है। चाहे मॉडल की आईज़ हो, मॉडल ने जो बुक्स हाथ में पकड़ी या उनके शूज़ हो, तो पिक्चर मुझे एक्सट्रीमली शार्प मिले। अगर मैं 2.8 पे या 4 पे शूट करूँगा, तो कई बार ऐसे पिक्चर्स में क्या होता है कि एक पोर्शन तो शार्प आता है, बाकी दूसरी चीज़ें जो हैं साइड में थोड़ी सी वो थोड़ा सॉफ्ट फोकस हो जाता है, या पिक्चर्स वो अच्छे से फोकस में नहीं आती। तो अगर आपको हर चीज़ फोकस में रखते हैं, तो जितना आपका अपर्चर का छेद यानी कि होल जितना नैरो होगा, छोटा होगा, उतनी सारी चीज़ें जो है वो शार्पली फोकस में आएंगी। तो इसलिए मैं 7 या 8 पे शूट कर रहा हूँ। शटर स्पीड दोस्तों मैं रख रहा हूँ 160, क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ 85 mm का लेंस। तो जितने mm की आप फोकल लेंथ यूज़ कर रहे हैं, शटर स्पीड जो है हमेशा आप उससे डबल रखिए या उससे ज़्यादा। तो 85 है तो मैंने डबल कर दिया 160, और अगर वहाँ पर भी आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप 200 या 200 के अबव जा सकते हैं। तो देखते हैं पिक्चर्स कैसे आती हैं। चलिए लेते हैं पहला शॉट, और यहाँ पर जो है बहुत ही खूबसूरत लग रही है मेघा। ये पिक्चर मैंने आइज़ पे फोकस लॉक किया है, काफ़ी शार्प मिला। चेंज पोज। अब यहाँ पर थोड़ा सा ग्लैमरस बनाने की कोशिश की है पिक्चर को, और देखते हैं कि मेघा का ये शॉट हमें किस तरह का मिलता है। दैट्स नाइस। थोड़ा सा बुक को, हाँ थोड़ा नीचे, बुक को थोड़ा नीचे, राइट, हाँ वेरी नाइस, येस, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल, होल्ड इट। एक और, वन मोर, चेंज। नाउ यू कैन रिमूव बुक्स साइड में, या हाँ वहीं रख दो, कोई बात नहीं, या दैट्स नाइस। एक और। दोस्तों अब कुछ पोज जो इनके फुल लेंथ और 3/4 में लेते हैं, देखते हैं कैसे पिक्चर आती है। यहाँ पर मैंने सिर्फ टेबल को एलिमिनेट किया, बाकी लाइटिंग सेटिंग एग्जैक्टली वही है। लेते हैं पिक्चर, चेंज, होल्ड इट, ब्यूटीफुल, वन मोर, चेंज, यस, चेंज, yeah, you can put on goggles, yes, very nice, one more। ये दोस्तों आपने देखा किस तरह से हमने जो है एक मॉडलिंग पोर्टफोलियो के पिक्चर्स को क्रिएट करने की कोशिश की, और यहाँ मेघा के हमने कुछ पिक्चर्स लिए बिल्कुल मॉडलिंग पोर्टफोलियो स्टाइल में। ये एक बिल्कुल बेसिक लेवल का जो है मॉडलिंग पोर्टफोलियो है, लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद यही था ताकि आप घर बैठ के इस तरह की पिक्चर्स को शूट करना सीख जाएँ। अब काफ़ी लोगों के जो है मन में सवाल होगा कि सर आपने तो काफ़ी बड़ी वाइट वॉल पे शूट किया है, तो यहाँ पर दोस्तों आप भी एक 9x36 का वाइट बैकग्राउंड मंगा सकते हैं अपने घर पे, और उसे 2 पोल के ऊपर आराम से टांग के इस तरह की पिक्चर्स ले सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा उसका, वहाँ से आप अमेज़ॉन से ऑर्डर करके अपने घर मंगा लीजिएगा। कहने का मतलब ये दोस्तों, ये पिक्चर शूट करना बिल्कुल भी टफ नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि आप अपनी लाइटिंग टेक्निक का, अपनी कैमरा सेटिंग्स का, और जो मॉडल को आप जिस तरह से आप पोज करा रहे हैं, आप उसकी बॉडी लैंग्वेज को कैसे यूज़ करते हैं, बस खेल उसी का है दोस्तों। उम्मीद है आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो से जुड़े हुए कोई भी सवाल हैं तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर नीचे बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा उन सभी सवालों के जवाब देने की।
मेघा को इंस्टा पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। और दोस्तों मेरा भी इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ मुझे फॉलो करिए अगर आप मेरा कमर्शियल वर्क देखना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। और चैनल दोस्तों सब्सक्राइब कर लो यार, फ्री का है, पैसे थोड़ी लग रहे हैं, बटन दबा दो, वीडियो आएगा तो आपको घर बैठे पता चल जाएगा। गुड डे।